नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हत्या, लूट, डकैती घटनाओं से जुड़े हर एक प्रकरण की गूंज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सुनाई दी। कानून व्यवस्था के हर एक पहलू पर सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता आमने सामने नजर आए। स्थगन चर्चा की मांग को अस्वीकार करने के बाद विपक्ष भड़क गया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने तंज कसते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी धक्का कांड का जिक्र कर दिया। सदन में इससे जमकर बवाल शुरू हो गया। विपक्ष का मानना है कि मुद्दे की गहराई इतनी है कि इसमें चर्चा आवश्यक रूप से होनी चाहिए। हालांकि इस बार पलटवार में विपक्ष भी बैकफुट पर तब आया जब सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े के वायरल वीडियो का मुद्दा उठा। इस पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ रहे, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुन लीजिए। देश की कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। नशा के व्यापारी फल फूल रहे हैं। उनका संरक्षण सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और इस कारण से लगातार जहां लोहारी घटना घट जाती है जिसमें एक व्यक्ति को मार के टांग देते हैं, उसको कहते हैं कि ये आत्महत्या है। प्रशांत साहू को जेल में पीट पीट के मार डालते हैं। लोहारी बलरामपुर में पीट पीट के मार डालते हैं। सरकार खुद 23 लोगों को छोड़ दी, मतलब कार्रवाई उन्होंने गलत की है, लेकिन प्रशांत साहू के अपराधी अभी भी खुले में वर्दी में घूम रहे हैं। उसके खिलाफ कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे विधायक और उसके पति, उसके साथ एक सप्ताह में अपराध दर्ज हो रहा है। दबाने की कोशिश, एक विधायक को जेल में डाल दिया गया है और टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी को, बच्चियों को नक्सली बता के मार रहे हैं। वहीं सतनामी समाज के लोगों को लगभग 200 लोगों की गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 6 महीने बीत गए, चालान प्रस्तुत नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम पूरे प्रदेश में कांग्रेस, एसटी, एससी, ओबीसी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक सब पे अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम आज स्थगन दिए थे, उसमें चर्चा चाह रहे थे। सरकार की जो जवाब है बिल्कुल लचर जवाब है। उससे असंतुष्ट होके नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम सब बेल में गए। आज सदन में स्थगन प्रस्ताव दिए थे कि प्रदेश में गुंडागर्दी, दादागिरी, लूट मार, जबरदस्ती की लड़ाई, ये हमारा स्थगन का विषय था। विधिवत जैसा अध्यक्ष जी ने किया, हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। हमने अपनी उसमें अस्वीकारिता प्रदर्शित करते हुए बेल में गए। हम लोग नियमानुसार निलंबित हो गए। देखिए, उत्तरी जांगड़े जी इस विधानसभा की सदस्य हैं और कांग्रेस के नेताओं ने जो बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से उस बात को कहा, ये स्लिप ऑफ टंग है। तो ऐसे उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत राज्य है और यहाँ पर ऐसे बयान हमारे लोगों के समझ में न आए जिसके कारण से भड़काने के दृष्टि से या उन्हें उद्वेलित करने के दृष्टि से कोई सदस्य इस तरीके से कार्रवाई करता है तो निश्चित ही ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पॉलिटिकल रिएक्शन आपने सुन लिए। अब दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे, बड़ी बहस में। बीजेपी से प्रवक्ता रितेश मोहरे हमारे साथ हैं। रितेश मोहरे साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता आशीष यादव हैं। आशीष यादव जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन आज की चर्चा में रितेश जी आपका ही मैं चाह रहा हूं। रिएक्शन आपने भी सुने होंगे जो हमने सुनाए, और चर्चा तो चल ही रही है, मुद्दा उठ रहा है कानून व्यवस्था का, नक्सलवाद का, हत्या का, लूट का, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं।
पहला रिएक्शन आपका। जी, सबसे पहले इंडियन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जो आज जो सदन में जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया, मुझे लगता है कि ये मुद्दा 5 साल समय में जो भूपेश सरकार में उठना चाहिए था, जिस समय अपराध चरम सीमा पर थे, चैन स्नैचिंग से लेकर सारा नक्सलवाद भी चरम सीमा पर था। आज आप देखेंगे कि बस्तर से लेकर सरगुजा जो नक्सलवाद है पूरा सिमटते जा रहा है, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा मूवमेंट हो रहा है। और रही बात शहरी इलाकों में अपराध की, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, क्योंकि पहले अपराध दर्ज नहीं होते थे, अब तो अपराध दर्ज हो रहे हैं, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अपराध में कंट्रोल करने का काम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इसलिए वो मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार का लगातार आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो सड़क में हो चाहे सदन में हो, वो लगातार इस प्रकार कर रही। क्योंकि उनके कार्यकाल की बात करें तो पहले तो अपराध दर्ज भी नहीं होते थे, पुलिस प्रशासन पर एकदम ढुलमुल रवैया होता था, लेकिन आज अपराध दर्ज हो रहे हैं, अपराधी जेल के सलाखों के पीछे जा रहे हैं। इनका दर्द ये है कि इनके जो कांग्रेस के नेता है, जो सूरजपुर में जो घटना हुई, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष है या फिर इनके देवेंद्र यादव जी है, या इनको बाइज्जत बरी किया जाए, इनका सीधा सीधा अर्थ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अपराधी किसी राजनीतिक दल या पार्टी से ना होकर के अपराधी अपराधी होता है, और सरकार अगर किसी पर कार्रवाई करी है, पुलिस कार्रवाई करे, तो मुझे लगता है कि इस पर उनको सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि मुद्दों को भटकाने की आवश्यकता है। ठीक है सर। आशीष यादव जी, पहला रिएक्शन आपका आज की चर्चा के लिए। कह रहे हैं कि रितेश जी, मुद्दों की कमी है आप लोगों के पास में, ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस बार सरकार में आई है, पिछला 1 साल कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ अभी सबसे निचले स्तर पर है। इतिहास में कभी भी इतनी खराब कानून व्यवस्था हमने कभी नहीं देखी। और मुद्दे से भटकने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। विपक्ष पिछले 1 साल में हर एक मुद्दे को, हर एक उस बात को जो जनता से जुड़ी हुई है, मुखरता से उठाता हुआ आया है, और सही को सही और गलत को गलत कहते हुए आया है। रही बात कि ये इन्होंने देवेंद्र यादव जी की बात कही, ये मामला कोर्ट में है और हमें पूरा यकीन है कि वो बाइज्जत बरी होकर आएंगे। लेकिन हम तो इनसे चर्चा करना चाहते थे। कवासी लक्ष्मण जी ने क्या कहा, आदिवासी हॉस्टल में बच्चों की मौतों पर उन्होंने सवाल उठाया। क्या अभी ये कह रहे हैं कि ऐसी मौतें नहीं हुई हैं, ये सवाल गलत था, या कोई झूठ सवाल उठाया गया? क्या कानून व्यवस्था खराब नहीं है? देखिए, एनसीआरबी का इन्हीं के केंद्र सरकार का डेटा है, जो पिछले 11 महीने का डेटा रिलीज हुआ, लास्ट मंथ रिलीज हुआ था। उसमें लिखा गया था कि छत्तीसगढ़ इज ऑन द 4th नंबर इन क्राइम, और वो इंक्रीज हुआ क्राइम रेट, एंड स्पेशली इट इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। उसके बाद जो है, आज ये एक्सेप्ट करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में रहकर विपक्ष का काम कर रहे हैं और सवाल विपक्ष से ही पूछ रहे हैं। कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी से कही जाए या उनको उनकी कमी दिखाने की कोशिश की जाए, जिसको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी पलटवार करती है और कांग्रेस के लोगों को ही आरोप प्रत्यारोप और पिछली बातों पर जाती है। साहब, हमने अगर गलतियां की थी तो हम अब सरकार में नहीं है, आप सरकार में हैं, और आप अगर कोई गलती करेंगे तो हमारा काम है विपक्ष का कि हम आपको इस बात पर चेताएंगे, और अगर इस बात पर आप नहीं चेतेंगे तो निश्चित रूप से सड़क पर भी जाएंगे। तो आज विधानसभा की कार्रवाई, इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई थी शीतकालीन की, आज का दिन खराब होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी को शौक नहीं है कि हंगामा करके सदन को इस तरह से खराब किया जाए, लेकिन अगर आवाज को दबाया जाएगा, मुख्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी और ऐसे जवाब दिए जाएंगे जो गैर जिम्मेदाराना जवाब लगेंगे, तो निश्चित रूप से विरोध तो होगा। ठीक है रितेश जी, अब सवाल यह है कि विपक्ष आप लोगों के ऊपर इस दोष को मढ़ रहा है कि चर्चा सत्ता पक्ष की वजह से नहीं हो पाई है। नक्सलवाद का एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर, और इस मुद्दे पर आप अपनी पीठ थपथपा भी रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, और कांग्रेस भी इस बात को कहती रही और अब भी कह रही है कि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में नक्सलवाद पर कड़ी चोट की और बेहतर काम कांग्रेस की सरकार ने भी किया। अगर कांग्रेस सरकार ने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसका डाटा प्रस्तुत करें। हम लगातार डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक, 150 से अधिक नक्सली मारे गए, लगभग 300-400 नक्सली सरेंडर हुए हैं, और नक्सल क्षेत्र में लगातार हमारे देश के भी गृह मंत्री अभी बीच बीच में आ रहे हैं, राज्य के गृह मंत्री लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं, और ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांव में भी जा करके गांव को संरक्षण देने का काम जो है छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है लगातार। मुझे लगता है कि यह डेटा काफी होगा कि इन 11 महीने की सरकार में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, और
गांव के लोग भी आज सुखी है कि नक्सलवाद जो है धीरे धीरे यहाँ कम हो रहा है, क्योंकि पिछली सरकार की बात करें तो इन्हीं के संरक्षण में तो नक्सलवाद जो है लगातार बढ़ता है, कांकेर तक आ गया। आज जो खदेड़ने का काम हुआ है, बहुत सारे ऐसे नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि सरकार बेहतर ढंग से काम करी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पिछले कार्यकाल का वास्तविकता में इसका आकलन और अवलोकन करना चाहिए। अभी ये सरकार जो है, मुझे लगता है कि ये भी पूरी जनता कह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ जो है बड़ा मुहिम छेड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अभी वर्तमान में अभी बीच में 13 तारीख को जब 14 तारीख को जब गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री आया, तो आपने देखा कि ऐसे घनघोर नक्सली क्षेत्र में जाकर उन्होंने चौपाल लगाया, गांव और संवाद किया, वहां पर कार्यक्रम किया। तो इस बात का सबूत है कि नक्सलवाद को तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार दोनों मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के रूप में आने वाले समय में, जैसा कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ 2025-26 में नक्सल मुक्त प्रदेश होगा, शांति का टापू स्थापित होगा। इस दिशा में सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। मुझे लगता है इसके लिए हम सबको मिलकर के उनको धन्यवाद करने की आवश्यकता है। यादव जी, अब सवाल यह है कि जनता तो ये उम्मीद करे बैठी होती है कि अगर विपक्ष के सदस्य सदन के अंदर जा रहे हैं तो बड़ी गंभीरता से उनके मुद्दों पर बात होगी, लेकिन जब नारेबाजी करते हुए और सदन स्थगित हो जाता है तो फिर बड़ा दुख होता है कि इतना पैसा भी खर्च हो रहा है प्रदेश की जनता का और असल मुद्दों पर बात भी नहीं हो पा रही। असल में हो क्या रहा, सिर्फ राजनीति हो रही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की। क्या ऐसा ही हो रहा है, ऐसा हुआ? देखिए, ऐसा है कि चाहे देश के संसद की बात हो या छत्तीसगढ़ की विधानसभा की बात हो, हमें कहीं भी सदन को या सत्र को रोकने की या हंगामा उठाने की जरूरत नहीं है, ना हमारा उद्देश्य है। लेकिन अगर असल मुद्दों को छोड़ सरकार जो है सही बात नहीं करेगी, सही चर्चा पर नहीं आएगी, आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, तो ये करना होगा। अभी नक्सली जो हम पर बात कर रहे थे, इन्होंने अच्छी कार्रवाई करी। अगर ये कोई अच्छी कार्रवाई करेंगे तो हम इनके साथ खड़े रहेंगे। एक दो घटनाओं में जो है फेक एनकाउंटर की बात सामने आई, उस पर हमने सवाल भी उठाए। मैं आपको इन्हीं का डेटा बताता हूं। ये कह रहे थे क्या किया हम लोगों ने, ये देखिए, ये रिपोर्ट है। मैं इस रिपोर्ट को अगर पढ़ूं तो पिछली बार जो सरकार थी, हमने 314 स्कूल जो दशकों से बंद थे उसको ओपन किया। मॉइस्ट एक्टिविटीज जो है 40% डिक्लाइन हो चुकी थी, और ये डेटा जो है न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, ये देखिए। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं, हम उसका प्रोपेगेंडा हो सकता है या फिर प्रचार प्रसार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आप थे विपक्ष में, आप इन सवालों को विधानसभा में उठा सकते थे जब आपकी बारी थी। आज हमें अगर किसी मुद्दे पर लगेगा कि सरकार की कहीं कमी रह गई है तो हम उसे उठाएंगे ही, और अगर सरकार आवाज दबाएगी और सरकार अगर इन बातों को छुपाना चाहेगी, देखिए, अगर एजेंडा शिफ्ट करना या मुद्दा से भटकाने का कोई राजनीति करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आपसे बात की जा रही कानून व्यवस्था पे, तो एक बार गृह मंत्री ये नहीं बोल पा रहे हैं, मुख्यमंत्री ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ हमसे चूक हुई है, कानून व्यवस्था में दिक्कतें हैं, हम आगे सुधारेंगे। लेकिन उल्टा कांग्रेस पार्टी पर ये दोषारोपण करते हैं और डेटा की बात करते हैं कि आप एक साल, अरे साहब, डेटा तो हम दिखाई देंगे, डेटा हम दिखाई देते, पर सरकार में आप हैं, जवाबदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है जनता के लिए, और इस बात को स्वीकारें कि आपसे गलती हो रही है, आप आगे सुधारेंगे, विपक्ष आपका साथ देगा। लेकिन आशीष जी, सवाल घूम फिर कर वहीं हो जाता है कि अगर अपने मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं तो उनको इतने प्रभावशाली तरीके से कैसे विपक्ष नहीं उठा पा रहा है, जो कि आपको प्रदर्शन तक करना पड़ जा रहा है। और दूसरा ये कि सदन में तो मौका सबको मिलता है अपनी बात रखने का। देखिए, विपक्ष मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से उठा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उसको दबा रही है, इसलिए विरोध तक पहुंचना पड़ रहा है। तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम तो तथ्य भी पेश कर रहे हैं। अभी तो आपके सामने ही कहा रितेश जी ने, हम तो तथ्य भी पेश कर रहे हैं, आपके पास ये आंकड़ों की कमी है। सर, ये मैं आंकड़ा लेकर बैठा हूं, आंकड़े हम भी दे देंगे। आप एक बात बताइए, सरकार आपकी है, आप आंकड़े पूछ रहे हैं विपक्ष की पिछली सरकार से। ये मतलब आप देखिए, जब कवासी लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा, उसका जवाब कितना गैर जिम्मेदार आया। किसी भी एक्शन को आप रिएक्शन मिलता ही है, और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना अगर बयान आएगा सरकार की तरफ से तो इस तरीके की स्थिति निर्मित होगी ही जो आज हुई, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं था कि ये करें, हम तो ये कोई प्री प्लान करके तो आए नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि भाई आप कहां और कब तक आवाज दबाएंगे।
देश में भी आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश में भी आप यही कर रहे हैं। ठीक है, एक रिएक्शन चाहूंगा रितेश जी आपका इस पर। देश के आवाज दबाना, देश में मुद्दों को भटकाना तो इनके नेता राहुल गांधी सीखे किस प्रकार से वो मुद्दा को भटकाते हैं। जब इनके वो सोरेस और अन्य जो एनजीओ से पैसा लेने की बात आती है तो धक्का मुक्की करते हैं। जिस प्रकार से कॉलेज की लड़ाई होती है उस प्रकार से इनके ऊपर आज आप देखें कि किस प्रकार से आदतन जो है अपराधी की तरह इनके ऊपर अपराध दर्ज होने के लिए आवेदन दिया गया है। इसके पहले भी उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक पद पर बैठे उनकी मिमिक्री करके देश के लोकतंत्र और संविधान के धज्जे उड़ाने का बात की है। और ये पूरे तमाम कांग्रेस के नेता और ये बात जब संविधान लोकतंत्र करते, मुझे लगता है कि अपने इतिहास की ओर एक बार झांकना चाहिए। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक जिन्होंने लोकतंत्र की कई बार हत्याएं की है, देश के लोकतंत्र के सबसे चौथे स्तंभ मीडिया को तक दबाने का जो प्रयास इस देश के अंदर हुआ है, मुझे लगता है अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ है। अभी देश जो है 2014 से लेकर के आज जो है इतने बढ़िया पटरी पर बैठा हुआ है कि पूरा विश्व की नजर भारत की ओर है कि हम पूरे वर्ल्ड पे हम लीडरशिप के लिए आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है अगर वैश्विक स्तर की बात करेंगे तो फिर मुझे लगता है कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वहां पर टिक नहीं पाएगा। मुझे छत्तीसगढ़ के जो आज जो डिबेट का मुख्य विषय है अपराध और ये सब विषय, मुझे लगता है कि इस पे हमको बात करने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री ने विजय शर्मा जी ने स्वीकार किया कि जो आरडी की घटना हुई, आपने देखा कि तत्काल प्रभाव से वहां पर एसपी कलेक्टर को हमने सस्पेंड करने का काम किया। भूपेश बघेल जी की तरह नहीं, बिरहनपुर और नारायणपुर की घटना हो जाती है उस पर उन्होंने चुप्पी साधे और 2 सांप्रदायिक घटना का उन्होंने हवाला दिया था। हमने तत्काल कार्रवाई किया है। जहां जहां घटना हुई है संबंधित अधिकारी, पुलिस हो चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी दल का नेता हो, उस पर कार्रवाई करने का काम जो किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमारे गृह मंत्री ने किया है। आपको याद होगा कि बिरहनपुर की घटना से आपको सीख लेनी चाहिए कांग्रेस के तमाम नेताओं को। जब घटना हुई थी इनके नेता वहां पर देखने तक नहीं गए थे, लेकिन तत्काल कोई घटना हुई तो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, संबंधित विधायक हो, तत्काल वहां जाके पीड़ित परिवार से मिला है। किसी भी स्थिति में आज जो है सजग रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सजग रूप से कार्य समाज और जनता के बीच कर रहे हैं। इसीलिए जनता हमको लगातार अपना आशीर्वाद दे रही है। 2023 में आशीर्वाद दी, 2024 के अभी लोकसभा में दी, हम दक्षिण को उपचुनाव भी हम उनको आशीर्वाद में। मुझे लगता है कि जनता इसका फैसला लगातार कर रही है क्योंकि विपक्ष को काम करने के लिए कुछ है नहीं, खाली बोलने के लिए। अगर मुद्दा वाकई में अगर इनको लगता है कि प्रदेश के अंदर कोई इस प्रकार का अपराध हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो सदन से लेकर सड़क की लड़ाई क्यों नहीं करते, वो क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करते। इनके सभाओं में, कार्यक्रमों में आप देखेंगे भूपेश बघेल जी कल बेमेतरा गए तो मुश्किल से 200 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ता तक किस प्रकार से इनके 5 साल के कार्यकाल में दुखी थे, ये सीधा सीधा इनके कार्यक्रमों से समझ में आता है। मुझे लगता है कि इनको अपने संगठन के स्ट्रक्चर में या फिर इनके जिस प्रकार से टीएस बाबा ने कहा था, बयान आया था, बहुत अच्छा बयान आया था कि हमको अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करने की आवश्यकता है, हमको काम करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिस प्रकार से 24 घंटे काम करने का आदत डाल के रखा हुआ है, तभी वह एक बूथ लेवल से लेकर के लोकसभा तक हम जीतने का काम करते हैं। मुझे लगता है ये मुद्दे हैं, ये तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो इसका एक बहुत बड़ा जवाब हो सकता है। मुझे लगता है इसको सीख लेने की आवश्यकता है। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट एक आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं सर, हंस क्यों रहे थे बताइए। मैं जब इन कल्पनाओं की बातें सुनता हूं और कल्पना भरी हुई बहुत सारे सेंटेंसेस थे तो मैंने बोला कि ठीक है, इस बात पर जवाब देना मेरा बेहतर नहीं है। देखिए, सरकार का काम होता है कि किसी भी अप्रिय घटना को ना होने देना, ना कि उस घटना होने के बाद वहां जाकर खड़े होकर फोटो खिंचाना। दूसरी बात, तो भैया आपके लोग गए नहीं थे, कस्टडी में गए नहीं थे सर, मैं आपके बीच तो में नहीं बोला था सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, अभी कस्टडी में जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ये सरकार का माइंडसेट है कि ये वहां के एसपी को उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। बल्कि अगर किसी एसपी के अंडर में किसी अपराधी की मौत हुई या किसी की भी जेल में मौत हो गई कस्टडी में पीट कर, तो उसके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं की गई उस एसपी के खिलाफ? आप देखिए, इनका वारदात को रोकना जो है कहीं से भी जो है मेरे को लगता है कि कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ, अगर कुछ हो गया है तो उसको किस तरीके से लिपापोती कर दी जाए, अच्छा प्रेजेंटेबल बना दिया जाए, खुद को रिस्पॉन्सिबल और जनता को ये बता दिया जाए कि हम तो बहुत ज्यादा सिंसियर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लड़ रही है, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। एक फाइनल रिएक्शन रितेश, बहुत संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में चाहूंगा। मुद्दों की लड़ाई विपक्ष तो लड़ रहा है, क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी? अब ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षिप्त में।
देखिए, फाइनल अगर मैं रिएक्शन दूं तो जनता इसका जवाब लगातार हमको आशीर्वाद के रूप में दे रही है। और जैसा आशीष जी ने कहा कि कार्रवाई, भाई अगर कोई घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करे तो संरक्षण देने का काम करेगा। जिस प्रकार से रायपुर के अंदर इन्होंने एसपी को यहाँ पर उन्होंने अग्रवाल जी को लेके रखा था, और जितने प्रकार से बिरंगपुर घटना विधायक में हुई, उन्होंने रिएक्शन और एक्शन किया, इसीलिए उनकी सरकार गई है। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, संबंधित दोषी के ऊपर हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सदन में बात हुई है, माननीय गृह मंत्री ने भी कहा है, उसको थोड़ा सा एक बार शायद आशीष जी ने देखा कि अगर जेल के अंदर उसकी हत्या हुई है तो उसकी जांच कर जो संबंधित दोषियों पे कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है ये बात उम्मीद करेंगे सर। मुझे लगता है ठीक है, उम्मीद प्रदेश की जनता यही कर रही है जो आप कह रहे हैं, और जो आशीष जी ने कहा, उम्मीद उस बात की भी है कि मुखर होकर मुद्दे उठाते रहेंगे। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। रितेश भी आपका, आशीष जी आपका, आप लोग जुड़े, आप लोग ने अपना समय निकाला और बड़ी बहस में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। तो फिलहाल बड़ी बहस से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।